बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीएचपी के एडवांस कोर्स के साथ हाजिर हैं। पीएचपी के इस एडवांस कोर्स के लेक्चर नंबर 2 के अंदर जिस टॉपिक को हमने डिस्कस करना है वो है वैल्यूज़ थ्रू हाइपरलिंक्स इन पीएचपी। अगर हम हाइपरलिंक्स की बात करें तो यू नो वेरी वेल कि हाइपरलिंक्स आर यूज्ड व्हेन वी वांट टू मूव फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज, कि जब हमने एक पेज से दूसरे पेज की जानिब जाना होता है तो मोस्टली हम क्या यूज़ करते हैं, हाइपरलिंक्स को यूज़ करते हैं। और इसका सिंटैक्स बिल्कुल सिंपल सा है कि आप एच रेफरेंस, आगे हम पेज का नाम और फिर लिंक जिस पे क्लिक करने से हमने पेज के ऊपर मूव करना है और एंकर के टैग को क्लोज कर देते हैं। ये सिंपल हाइपरलिंक्स हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं HTML के अंदर, CS के अंदर, लेकिन हाइपरलिंक्स का जो आज हम चीज़ देखेंगे PHP के साथ वो ये है कि हम हाइपरलिंक के थ्रू वैल्यूज़ को मूव करवाएंगे फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, देखें। अगर हम इसकी रियल टाइम एग्जांपल में आपको बताऊं तो जितने भी आपके शॉपिंग मॉल्स एप्लीकेशंस होती हैं उसके अंदर जो वैल्यूज़ मूव कर रही होती हैं फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज, वो थ्रू हाइपरलिंक्स के ही मूव कर रही होती हैं। सिमिलरली हम अगर एडमिन पेज बनाएं, जिस तरह अगर हम वेबसाइट्स की बात करें तो बेसिकली हमारे पास दो तरह की वेबसाइट्स होती हैं, एक स्टैटिक और एक डायनामिक। और डायनामिक वेबसाइट्स को अगर हम फर्दर डिवाइड करें तो उसके भी दो पोर्शन बनते हैं, एक आपकी एडमिन साइट बनती है और एक आपकी यूज़र साइट बनती है। और एडमिन साइट के अंदर भी हम जो वैल्यूज़ या पैनल बनाते हैं वो ज़्यादातर हाइपरलिंक्स को के ज़रिए ही बनाते हैं। हाइपरलिंक के थ्रू ही हम वैल्यूज़ को एक पेज से दूसरे पेज की तरफ मूव करते हैं। लेकिन ज़्यादातर आपको इसकी एप्लीकेशंस कहाँ मिलेंगी, जैसा रियल टाइम मैंने बताया कि शॉपिंग मॉल्स के अंदर, कि आप कोई भी इंटरनेट पे शॉपिंग मॉल वाली साइट को ओपन करोगे तो वहाँ लिंक्स होते हैं, आप जिस लिंक को क्लिक करते हो उससे रिलेटेड वैल्यूज़ वो अगले पेज पे उठा लेता है। तो आज हम भी इसी किस्म की मैं एग्जांपल आपको करके दिखाऊंगा कि हम लेट्स सपोज कि अगर मेरा एक लेट्स सपोज कि एक इलेक्ट्रिकल स्टोर है, इलेक्ट्रॉनिक्स का शॉप है, और उसके अंदर मेरे पास कुछ आइटम्स हैं, LCD LED आईफोन लैपटॉप या कुछ और इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं, और मैं उन्हें उनकी वैल्यूज़ को एक पेज से दूसरे पेज की जानिब किस तरह लेके जाऊँगा। ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है कि जब आप डेटाबेसिस पे काम करोगे तो बेसिकली यही हम जो लिंक्स होंगे ये डायनामिक बनाएंगे, थ्रू डेटाबेस से वैल्यूज़ को उठाएंगे और उनके डायनामिक्स लिंक्स बन जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल हमने क्या करना है कि मैं आपके सामने एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप की एक एग्जांपल रख रहा हूँ और उसमें मैं एक शॉप डॉट PHP एक पेज बनाऊँगा और हाइपरलिंक के थ्रू मैं वैल्यूज़ को एक पेज से दूसरे पेज की जानिब मूव करूँगा। PHP के इस एडवांस कोर्स के अंदर, इस एडवांस सीरीज़ के अंदर मैंने ये ट्राई किया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड काम करें जो आपको रियल टाइम लाइफ के अंदर हेल्प आउट कर सकें, ना कि हम ट्रेडिशनल वे में जाएं और जिसमें हम चीज़ों को जिस तरह हम डिस्कस करते हैं। तो ये मैं अब आपको प्रैक्टिकली एक छोटी सी एक चीज़ बना के दिखाऊंगा, इलेक्ट्रॉनिक शॉप का एक स्केच, जिसके अंदर मैं 3 लिंक्स बनाऊंगा और उन लिंक्स के ज़रिए मैं आपको वैल्यूज़ को मूव करना सिखाऊंगा फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज। ओके, सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैंने पहले तो HTML का पेज बनाना पड़ेगा। मैंने HTML, उसके बाद हेड के अंदर मैंने टाइटल को डिफ़ाइन कर लिया और टाइटल मैं लेट्स सपोज शॉपिंग रख देता हूँ और टाइटल को मैंने क्या कर दिया, क्लोज़ कर दिया और क्लोज़ कर दिया। उसके बाद मैंने हेड को क्लोज़ कर दिया क्योंकि हेड के अंदर क्या होता है, टाइटल को ही हम डिफ़ाइन करते हैं। उसके बाद मैंने बॉडी स्टार्ट की और यहाँ मैं हेडिंग दे देता हूँ लेट्स सपोज शॉपिंग शॉपिंग मॉल, और मैंने हेडिंग को क्लोज कर दिया। और मैं कोई भी अपनी शॉपिंग मॉल के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स की, जैसा मैंने कहा कि मेरी शॉप है तो उसके अंदर मैं कुछ भी आइटम्स रख लेता हूँ। मैं लेट्स सपोज कंप्यूटर आइटम्स की अगर बात करूँ तो मैं लैपटॉप और LCD रख लूँगा। फिर ए रेफरेंस और डिटेल डॉट PHP मैंने एक पेज बनाऊंगा। अब देखिएगा कि यहाँ मैंने साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क लिया और यहाँ मैंने लिखी प्राइस, यानी कि उसकी मैं प्राइस थ्रू हाइपरलिंक के मैं अगले पेज के ऊपर लेके जाऊँगा। और प्राइस इज इक्वल टू लेट्स सपोज कि मैंने अगर लैपटॉप की है तो मैं उसकी 60,000 मैं लैपटॉप की कीमत दे देता हूँ और यहाँ मैंने इसको क्लोज कर दिया और मैंने इसको लैपटॉप यहाँ कर दिया और एंकर टैग को क्लोज कर दिया, एंकर टैग को यूँ क्लोज कर दिया। अब ये मेरा एक लिंक बन गया। अब साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क और प्राइस इसमें क्या है कि बेसिकली ये एक वेरिएबल है और उसके अंदर मैंने वैल्यू कितनी रखवा दी है, 60,000।
और लैपटॉप क्या है, ये वो लिंक है जिस पे क्लिक करने से ये 60,000 वैल्यू को मैं अगले पेज के ऊपर मूव करवाऊंगा। इसी तरह मैंने बी आर डाला ताकि ब्रेक लाइन हो जाए, थोड़ा डबल ब्रेक कर लेते हैं। और यहाँ मैंने ए एच आर या रेफरेंस और उसी तरह डिटेल डॉट पी एच पी लिया और इसमें भी मैंने क्या वेरिएबल लिख दिया, प्राइस और इज इक्वल टू, लेट्स सपोज कि मैं अगर आप एल सी डी की कर रहा हूँ तो मैं 50,000 एक प्राइस लिख देता हूँ और यहाँ मैंने एल सी डी लिख दिया हाइपरलिंक और एंकर टैग को क्लोज कर दिया। अब इसके अंदर आप जो गौर कर रहे हो वो चीज़ ये है कि मैंने वेरिएबल के दोनों के नाम मैंने सेम रखे हैं। इसलिए सेम रखे हैं कि अब आप देखोगे कि दोनों हाइपरलिंक्स में एक वक्त में सिर्फ एक लिंक नहीं क्लिक होना है, तो वो जो भी लिंक क्लिक होगा उसको कौन सा, उसका वेरिएबल प्राइस ही अगले पेज के ऊपर मूव करेगा। इसलिए मैंने इनके वेरिएबल नाम क्या रख दिए, सेम रख दिए। और अगले पेज पे जब मैं प्राइस की वैल्यू रिसीव करूंगा तो मैं सिर्फ प्राइस को रिसीव करूंगा, वो ऑटोमेटिकली हाइपरलिंक के जरिए वैल्यू को उठा लेगा। जिस तरह अगर मैं आपको एक इसकी एग्जांपल दूं कि अगर आपने HTML के अंदर रेडियो बटन्स को यूज़ किया तो रेडियो बटन्स के अंदर हम उसका नाम सेम रखते हैं। अगर हम रेडियो बटन का नाम सेम नहीं रखते तो होता यह है कि वो दोनों ऑप्शंस क्लिक हो जाती हैं। तो जब हम नाम सेम रखते हैं तो जिसकी भी वैल्यू सेलेक्ट होगी बेसिकली वही वेरिएबल का नाम अगले पेज पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। और सिमिलरली यही केस इसके अंदर है कि क्योंकि एक वक्त में किसी एक ही हाइपरलिंक ने सेलेक्ट होना है और जो भी सिलेक्ट होगा प्राइस की वैल्यू उसके थ्रू हम अगले पेज पे रिसीव कर लेंगे। सिमिलरली मैंने एक और क्या नाम है हाइपरलिंक बना लिया और यहाँ मैंने ए एच आर एफ रेफरेंस और यहाँ मैंने डिटेल डॉट पी एच पी और उसी तरह साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क और प्राइस और यहाँ लेट्स सपोज मैं इसकी 70,000 कर देता हूँ और इसको मैं एलईडी कर देता हूँ। और फिर मैंने यहाँ क्या किया कि एलईडी और यहाँ मैंने एंकर टैग को क्या कर लिया, क्लोज कर लिया। अब उसके बाद मैंने किया कि बॉडी को क्लोज किया और फिर मैंने HTML को क्लोज कर लिया। अब ये मैंने क्या किया कि एक पेज बना लिया, इसको मैं फाइल सेव करता हूँ और इसको मैं htdoc के अंदर सेव करता हूँ और इसका नाम मैं उसी तरह शॉप डॉट पी एच पी रख देता हूँ, शॉप डॉट पी एच पी, और मैंने इसको सेव किया। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ लोकल होस्ट पे कि लोकल होस्ट लिखा और मैंने यहाँ शॉप डॉट पी एच पी दिया और जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया आप देख सकते हो कि शॉपिंग मॉल आया और उसके बाद आपके पास हाइपरलिंक्स आ गए हैं, लैपटॉप, एलसीडी और एलईडी। अब आपने अपने ब्राउज़र के एंड पे देखना है कि जैसे मैं माउस इसके ऊपर लेके आ रहा हूँ आप ज़रा नीचे देखो तो लिखा हुआ है लोकल होस्ट स्लैश डिटेल डॉट पी एच पी और आगे प्राइस आ रही है 60,000। जैसे ही मैं एलसीडी पे जा रहा हूँ तो अब कितनी आ रही है, 50,000। और जैसे ही मैं एलईडी पे जाऊंगा अब आप ये देखो कितनी आ रही है वैल्यू, 70,000 आ रही। तो इस तरह हमने क्या किया कि हाइपरलिंक के अंदर एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया है और उसके अंदर मैंने क्या कर दिया, प्राइसेस को डिफाइन कर दिया। अब अगले पेज के ऊपर जब मैंने इसको रिसीव करना है तो मैं क्या करूंगा कि मैं एक पेज जिस तरह मैंने डिटेल डॉट पी एच पी बनाया है तो मैं डॉलर अंडरस्कोर गेट को यूज़ करूंगा। क्यों? क्योंकि थ्रू हाइपरलिंक के वैल्यूज़ जा रही हैं तो इस वजह से मैं कौन सा मेथड यूज़ करूंगा, पोस्ट का या सॉरी गेट का, डॉलर अंडरस्कोर गेट वेरिएबल को यूज़ करके इन वैल्यूज़ को मैं अगले पेज के ऊपर क्या करूंगा, रिसीव कर लूँगा। अब आपने इसको बड़े गौर से देखना है कि मैं अब एक नेक्स्ट एक पेज बनाऊंगा डिटेल डॉट पी एच पी और उसके अंदर मैं वैल्यूज़ को गेट करूंगा। स्टैंडर्ड पीएचपी के मैंने टैग्स दिए और यहाँ मैंने उसी तरह एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया डॉलर पी आर और यहाँ मैंने लिखा डॉलर अंडरस्कोर गेट और यहाँ मैंने किया उसका नाम मैंने जो वेरिएबल का रखा हुआ था वो था प्राइस और इसको यूं क्लोज किया। और अब मैंने लिखा इको द प्राइस इज और लेट्स सपोज कॉन्केटिनेट कर दिया डॉलर पी आर के साथ। अब मैंने इसको फाइल और सेव किया और इस पेज का नाम मैंने डिटेल डॉट पी एच पी रखा। देखिएगा अब इसका नाम मैंने डिटेल डॉट पी एच पी रखा और इसको सेव कर दिया। अब जैसे ही मैंने सेव किया अब मैं अपने वापस ब्राउज़र के अंदर आता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ और अब मैं लैपटॉप पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया देखें क्या है, द प्राइस इज़ 6,000 और वारंटी इज़ 3। एक सेकेंड, इसको ये एक दूसरा पेज कोई डिस्प्ले हो रहा है, एक सेकेंड मैं इसको इसके नाम को चेंज कर देता हूँ और
स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिए थे और इसके सॉरी, इसको मैं चेंज करके लेट्स सपोज डिटेल्स कर देता हूँ, डिटेल्स डॉट php, डिटेल्स डॉट php, और मैंने इसको क्या कर दिया, सेव कर दिया। और अब मैं हाइपरलिंक्स के ऊपर भी क्या करूँगा कि मैं डिटेल्स डॉट php कर दूंगा। एक्चुअली वो इसको ऐसे कर देते हैं कि वो पेज एक जैसे, नाम पहले गलत लिखा गया था, स्पेलिंग सॉरी, इसको यहाँ मैंने डिटेल्स कर दी। अब मैंने फाइल और सेव किया और अब मैं इसको आपके लिए दोबारा ओपन करता हूँ, रिफ़्रेश किया। अब मैं देखता हूँ जी, इसके ऊपर क्लिक किया, ये देखें द प्राइस इस क्या आ गया, 60,000। इसी तरह मैं अगर LCD पे क्लिक करूँगा तो क्या आएगा, द प्राइस इज़ 50,000। और इसी तरह अगर मैं LED पे क्लिक करूँगा द प्राइस इज़ 70,000। और आप ये देख सकते हो कि थ्रू एड्रेस बार के क्योंकि वैल्यूज़ जा रही हैं, इसीलिए मैंने $_ मेथड वाला वेरिएबल को यूज़ किया था। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, थ्रू हाइपरलिंक के वैल्यूज़ को हम नेक्स्ट पेज पे रिसीव कर सकते हैं। अब एक वैल्यू हमने रिसीव करवाई, हम हाइपरलिंक के थ्रू दो वैल्यूज़ को भी आगे ले जा सकते हैं। और उसका तरीका क्या होगा, उसका तरीका ये होगा कि आप स्लाइड में देख सकते हो कि ए रेफरेंस डिटेल डॉट php साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क प्राइस वेरिएबल 65,000 मैंने दे दी और एंड साइन यूज़ किया। अगर आप शिफ्ट और 7 की को प्रेस करोगे तो एंड साइन आ जाएगा। और वारंटी एक वेरिएबल ले लिया और आगे मैंने लिख दिया 2। सपोज दैट कि मैं ये देना चाह रहा हूँ कि इस आइटम की प्राइस ये है और आगे उसकी वारंटी 2 ईयर्स है या 3 ईयर्स है या 4 ईयर। तो अब मैंने हाइपरलिंक के ऊपर दो वेरिएबल्स पास करवाए हैं और इन दो वेरिएबल्स को मैं अगले पेज पे रिसीव करूँगा। सेम वही मेथड होगा, लेकिन डिफरेंस क्या है कि हाइपरलिंक के अंदर अब कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं, दो वैल्यूज़ आ रही हैं। अब आप ज़रा गौर कीजिएगा कि यहाँ मैं उसी अपने पेज डिटेल शॉप डॉट php में जाऊँगा और यहाँ मैंने लिखा लेट्स सपोज एंड साइन और वेरिएबल ले लिया वारंटी और इज़ इक्वल टू कितना कर दिया, लेट्स सपोज 2 ईयर्स। और इसी तरह मैंने यहाँ लिखा एंड साइन और वारंटी और उसको मैंने कर दिया लेट्स सपोज 3 ईयर्स। इसी तरह मैंने कर दिया LED का एंड साइन और यहाँ लिखा वारंटी और इसको कर दिया मैंने 4 ईयर्स। और अब मैंने इसको फाइल और सेव किया। अब जैसे मैंने सेव किया इसी तरह मैं डिटेल्स डॉट php पे आऊँगा तो मुझे दूसरा वेरिएबल भी डिक्लेयर करना पड़ेगा, यानी कि डॉलर आपको, जिस तरह मैंने वारंटी के लिए मैं WR ले लेता हूँ और यहाँ मैं $_get और यहाँ मैंने वारंटी के लिए WR वारंटी के जो मैंने लिया हुआ था वेरिएबल उसको लिखा वारंटी और इसको क्लोज किया सेमीकोलन और नीचे उसी तरह मैंने लिखा इको वारंटी कितनी है जी, वारंटी और इक्वल टू और यहाँ कनकेटिनेशन कर दिया $WR से। लें जी, यूँ मैंने क्या किया, वारंटी वारंटी और प्राइस को मैंने डिस्प्ले करवा दिया। अब मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए $PR और $WR। अब मैं इसको फाइल सेव करता हूँ और अब आप देखिएगा कि दो वैल्यूज़ जाएंगी ब्राउज़र में और आपने पहले बॉटम पे देखना है और फिर उसके बाद आपने इसको क्लिक करना है। ये देखें आप, अब लैपटॉप, अब ज़रा बॉटम पे देखें ब्राउज़र के तो वारंटी इज इक्वल टू 2 आ रही है, इसी तरह LCD में वारंटी इज इक्वल टू 3 आ रही है, इसी तरह टी में 4 आ रही है। अब मैं लैपटॉप पे क्लिक करता हूँ, ये देखें द प्राइस इज़ 60,000 और वारंटी क्या आ रही है, 2 ईयर्स यानी क्या आ रही है। अब इसी तरह मैं LCD पे क्लिक करता हूँ तो क्या आ जाएगा, द प्राइस इज़ 50,000 वारंटी 3 ईयर्स आ रही है। और LED पे क्लिक करूँगा तो LED की आ रही। तो इस तरह हम क्या करेंगे कि हमने क्या किया कि हमने दो वैल्यूज़ को हाइपरलिंक के थ्रू नेक्स्ट पेज पे क्या कर लिया, रिसीव कर लिया। मेथड बिल्कुल वही सेम है कि $_get वेरिएबल को हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ मैं $_request को भी यूज़ कर सकता हूँ, सेम रिजल्ट होगा जो हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया था, लेकिन मैं यहाँ $_get यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि वैल्यूज़ थ्रू एड्रेस बार के जा रही। तो इस तरह हम हाइपरलिंक के थ्रू एक सिंगल वैल्यू और डबल वैल्यूज़ को ईजिली एक पेज से दूसरे पेज की जानिब मूव करवा सकते हैं। और ये आपने एक्सरसाइज करनी है फॉर द शॉपिंग मॉल एप्लीकेशंस के लिए, ये सबसे बेस्ट वे होता है। अब नेक्स्ट जो है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो ये है कि हाइपरलिंक की ये जो वैल्यूज़ हैं अगर मैंने इन्हें टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर लेना है तो उसको मैंने किस तरह लेना है।
अब उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक एट्रीब्यूट होता है टेक्स्ट बॉक्स का, वो होता है वैल्यू। हमने वैल्यू के अंदर पीएचपी के वेरिएबल को प्रिंट करवाना है। और आप स्क्रीन पे इस वक्त देख सकते हो कि मैंने वैल्यू इज इक्वल टू लिखा है, डबल कोट्स, लेस देन साइन, साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क, इक्वल टू, ये चीज़ बराबर होती है इको के। ये शॉर्टकट है, आप क्या लो इको के। और आगे वेरिएबल का नाम, सेमी कॉलन, साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क और क्लोज। और अब क्या होगा कि जो वैल्यू आ रही है हाइपरलिंक के, वो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आ जाएगी। और आगे एक मैंने एट्रीब्यूट यूज किया हुआ है, दैट इज नोन एज रीड ओनली। रीड ओनली का ये फायदा होगा कि आप उसको एडिट नहीं कर सकोगे, वो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर सिर्फ आपको नजर आ रहा होगा। आप उसके अंदर अगर क्लिक करना चाहोगे तो आप क्लिक नहीं कर सकते, और ना ही उसको आप एडिट कर सकोगे। अब ये चीज़ हमने कहाँ बनानी है, डिटेल्स डॉट पी के अंदर। अब यहाँ मैं क्या करता हूँ कि मैं HTML स्टार्ट करूँगा। उसी तरह मैंने हेड को स्टार्ट किया। फिर मैंने हेड के अंदर क्या लिख दिया, कोई भी टाइटल, मैं टाइटल कोई भी दे दूंगा, ठीक होगा। फिलहाल मैंने टाइटल को खाली छोड़ दिया, और फिर मैंने हेड दिया, और अब मैंने बॉडी, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, फॉर्म का टैग स्टार्ट करूँगा। मैंने लिखा फॉर्म नेम इज इक्वल टू लेट्स सपोज F1, ठीक है। और अब मैं अपने कंट्रोल लगाता हूँ कि लेट्स सपोज कि मैंने प्राइस ली, और इसके लिए मैंने लिखा इनपुट टाइप इज इक्वल टू, क्या कर दिया जी, टेक्स्ट। और अब वैल्यू इज इक्वल टू डबल कोट स्टार, अब साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क और इक्वल, ये बराबर है इको के। मैं डायरेक्ट भी यहाँ इको लिख सकता हूँ, लेकिन ये शॉर्टकट है कि साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क इक्वल टू किसको रिप्रेजेंट करता है, इको को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ मैंने डॉलर और पी आर ले लिया। पी आर के अंदर किसकी वैल्यू आ रही है, प्राइस के अंदर। अब वो वैल्यू इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आएगी। और ये स्टैंडर्ड टैग को क्लोज किया, और फिर यहाँ डबल कोट्स को क्लोज किया, और फिर यहाँ इस टेक्स्ट बॉक्स के टैग को क्लोज किया। और इसी तरह वारंटी के लिए भी मैंने क्या किया कि मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स ले लिया, इनपुट टाइप इज इक्वल टू, मैंने लिखा टेक्स्ट, वैल्यू इज इक्वल टू, उसी तरह डबल कोट, साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क, इक्वल साइन और डॉलर साइन, और यहाँ डब्ल्यू आर वारंटी का वेरिएबल था, सेमी कॉलन, और पीएचपी का टैग क्लोज। देन आपने किसको क्लोज किया, डबल कोट्स को क्लोज किया, और फिर आपने टेक्स्ट को क्लोज कर दिया। और उसके बाद मैंने नीचे फॉर्म को क्लोज किया, और फिर मैंने बॉडी को, और फिर HTML को। अब आप देखिएगा कि जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये वैल्यूज़ उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आएंगी, ना कि उसके ऊपर। तो डिस्प्ले मैंने करवाई, उसको मैंने रिमार्क नहीं किया, बल्कि अब मैं टेक्स्ट बॉक्स के अंदर डिस्प्ले करवाऊंगा। मैं उसको रिमार्क कर देता हूँ कि जो मैंने ऊपर इको करवाया हुआ है उसको मैं रिमार्क कर देता हूँ, ताकि वो ना नज़र आए, बल्कि जो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वैल्यूज़ हैं सिर्फ और सिर्फ वो आपको नज़र आए। आपने इसको क्या करना है, रिमार्क कर दिया। अब आप इसको सेव करो, और अब आप सेव करके इसको रिफ़्रेश किया मैंने, और अब आप क्लिक करो लैपटॉप पे। मैंने जैसे ही क्लिक किया, अब ये देखें कि लैपटॉप की कीमत, प्राइस कितनी आ गई आपके पास, 60,000, और वारंटी कितनी आ गई 2। और ये आपको किसके अंदर आ रहा है, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आ रहा है। सिमिलरली मैं जैसे ही LCD पे क्लिक करूँगा, तो अब आप ये देखेंगे कि प्राइस कितनी आई है, 50,000, और वारंटी कितनी आई है, 3 ईयर्स आई है। सिमिलरली मैंने LED पे क्लिक किया, तो अब आप देख सकते हो प्राइस आपके पास आई है 70,000, और आपके पास वारंटी उसकी कितनी है, ये 4 ईयर्स। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये अभी एडिटेबल है, कि जिस तरह मैं इसके अंदर एडिट कर सकता हूँ। तो आपने इस चीज़ से बचाने के लिए आपने क्या करना है कि आपने टेक्स्ट बॉक्स को रीड ओनली कर देना है। जिस तरह उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है रीड ओनली। उससे क्या होगा कि आपका ये टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कोई लिख नहीं सकेगा। आप इसको क्या कर दो कि रीड ओनली, और सिमिलरली आप इसके अंदर आओ, और यहाँ आप क्या लिख दोगे, रीड ओनली लिख दोगे। अब आपने इसको सेव किया, और अब आप इसको ज़रा रिफ़्रेश करो, और अब आप देखोगे कि अब आप इसके अंदर लिख नहीं पा रहे। ये देख लें कि आप जैसे मैंने क्लिक कर रहा हूँ तो इसके अंदर अगर वो हाईलाइट भी हो रहा है तो मैं लिख नहीं पा रहा, ये बल्कि क्या बन गया, रीड ओनली बन गया। कोई भी टेक्स्ट बॉक्स, कोई भी वैल्यू अब आपकी आएगी, वो क्या है, रीड ओनली बन गई। तो इस तरह हम वैल्यूज़ थ्रू हाइपरलिंक के टेक्स्ट बॉक्स के अंदर भी ले सकते हैं। और ये ज़्यादातर काम हम, जिस तरह मैंने आपको बताया कि जब हम डाटाबेस से स्टॉक उठाएंगे, कि हमारे आइटम का स्टॉक लेट्स सपोज 10 आइटम पड़े हैं, तो उसको हम हमेशा रीड ओनली रखते हैं कि यूज़र उसके अंदर कोई एडिट ना कर सके। या एडमिन पैनल जब हम बनाएंगे तो उसके अंदर हम एडमिनिस्ट्रेटर को एडिटेबल टेक्स्ट बॉक्स दे देंगे कि वैल्यूज़ उसके अंदर आएंगे, और उसको वो यूज़ करके उसके अंदर चेंजिंग करके तो वैल्यूज़ को अपडेट कर सकेगा। तो इस लेक्चर नंबर 2
के अंदर पीएचपी के एडवांस लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमने ये पढ़ा है कि हम वैल्यूज़ को किस तरह पास कर सकते हैं थ्रू हाइपरलिंक के। एक वैल्यू कैसे पास हो सकती है, दो वैल्यूज़ कैसे पास हो सकती हैं, और टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हमने वैल्यूज़ को किस तरह लेना है। अब आपने इस जो मैंने एक्सरसाइज करवाई है, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। आप हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हो, आप हमारी उर्दू ITacademy.com के डिस्कशन बोर्ड पे जाके अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप प्लेस कर सकते हो। इंशाल्लाह मैं उसका आपको ज़रूर जवाब दूंगा। अब आपने इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और इस हाइपर लिंक्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ग्रिप करनी है। शुक्रिया।